कुरुक्षेत्र में धर्म एवं अधर्म के बीच महाभारत का युद्ध कौरवों तथा पांडवों के मध्य चल रहा था। ये कथा उसी समय की है जब इस युद्ध में अर्जुन के निहत्थे पुत्र अभिमन्यु को जयद्रथ ने छल पूर्वक मारा था। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। युद्ध के 13वें दिन महाराज विराट के राज्य पर आक्रमण हुआ। उस राज्य का रक्षण करने हेतु अर्जुन और श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए तथा अभिमन्यु का वध करने के लिए दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को चक्रव्यूह की रचना करने का आदेश दिया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए उसमें प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक उस चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। जब वो 7वें चरण में प्रवेश कर गया तो उसे दुर्योधन, महारथी कर्ण, गुरु द्रोण आदि 7 महारथियों ने घेर लिया तथा उस निहत्थे अभिमन्यु पर टूट पड़े। अभिमन्यु ने भी उनका डटकर सामना किया। अंतिम श्वास तक वो युद्ध करता रहा। जयद्रथ को अर्जुन के सिवा और कोई भी नहीं मार सकता था और उस दिन अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उपस्थित नहीं था। इसी बात का लाभ उठाकर उन्होंने अभिमन्यु का वध कर दिया। उन सभी योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किए। वो प्रहार इतने तीव्र एवं घातक थे कि अभिमन्यु उन्हें सहन न कर सका तथा वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो गया। उसने तभी ये प्रतिज्ञा ले ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व उसने अपने पुत्र की हत्या करने वाले कौरवों के जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेगा। उसकी ये प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा तथा उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। ये बात सुनकर दुर्योधन ने विचार किया, यह अच्छा अवसर है अर्जुन को मारने का। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं तथा सारी कौरव सेना महान योद्धा कर्ण सहित कल महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे शाम होने पर आत्मदाह करना ही होगा। महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ तो अर्जुन की नजरें जयद्रथ को ढूंढने लगी, मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा तथा अर्जुन की निराशा बढ़ने लगी। उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ रहा है पार्थ। तथा कौरव सेना ने जयद्रथ को अपनी रक्षा कवच में घेर रखा है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वो जोश से युद्ध करने लगे, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। इसके फलस्वरूप संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। ये सोचकर दुर्योधन एवं जयद्रथ खुशी से उछल पड़े तथा जयद्रथ कौरवों की सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की मांग करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वो देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को हटा लिया। देखते ही देखते सूर्य आकाश में चमकने लगा। सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देखकर दुर्योधन एवं जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ डरकर भागने लगा। उसी समय
अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी अर्जुन को देखकर जयद्रथ ने कहा, देखो अर्जुन, तुम मुझे नहीं मार सकते। यदि तुम्हारे कारण मेरा मस्तक भूमि पर गिरा तो उसी क्षण तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। ये वरदान मुझे मेरे पिताश्री ने दिया था, इसलिए सोच समझकर मेरा वध करना अर्जुन। अर्जुन ने जयद्रथ से कहा, चिंता मत करो, यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है तो मृत्यु के समय भी तुम्हें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए मैं तुम पर पाशुपतास्त्र का उपयोग करता हूँ, जिससे तुम्हारा कटा मस्तक सीधे तुम्हारे पिता की गोद में जाकर गिरेगा। पाशुपतास्त्र ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिराया। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे तो पुत्र का कटा शीश गोदी से जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के कटे शीश के जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की।